हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स वाले सर। आज की क्लास में हम मैथ्स सीखो बैच का हमारा पार्ट 7 करने वाले हैं। राइट, मैथ्स सीखो बैच का हमारा जो होने वाला है वो पार्ट 7 है। मैथ्स सीखो बैच पार्ट 7, राइट है ना। इसमें आज हम बॉड मास सीखेंगे। राइट, बॉड मास के क्वेश्चंस करेंगे। और बॉड मास सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि बॉड मास क्या होता है। बॉड मास, BODMAS। राइट, बॉड मास इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द क्लासेस। राइट, सारी क्लासेस के लिए बॉड मास बहुत ही हेल्पफुल है। बॉड मास जो होता है, इसका फुल फॉर्म की अगर बात करें कि बॉड मास का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बॉड मास का जो फुल फॉर्म होता है, बी फॉर ब्रैकेट। मतलब आपको सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। राइट, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। ओ फॉर ऑफ या ऑर्डर इसको बोलते हैं। डी फॉर डिवीजन, मतलब डिवाइड, डिवीजन है ना। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन है ना, फिर आपको मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है। देन आपको ए मीन्स एडिशन, ए मीन्स एडिशन, और एस मतलब हमारा सब्ट्रैक्शन। राइट है ना। बॉड मास कहता है कि आपको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद ऑफ आ जाएगा या ऑर्डर जिसको बोलते हैं, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ये इसका हमारा क्या हुआ, इसका फुल फॉर्म हो गया। अब ये फुल फॉर्म है, इसके बाद जो है इसमें हमारा क्वेश्चंस हम कुछ कुछ करते हैं। तो क्वेश्चंस की अगर बात करें तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत सारे हैं हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। क्वेश्चन से हम समझेंगे कि बॉड मास सॉल्व कैसे करते हैं। बॉड मास इज वेरी हेल्पफुल, आपको बॉड मास जरूर बनना चाहिए। सारी क्लासेस के लिए हेल्पफुल है, 5 6 7 8 9, इनफैक्ट 10 तक के लिए, क्योंकि हर 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 एक चैप्टर में बॉड मास का जरूर यूज होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि बॉड मास इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन हमने लिखा है 2 + 4 डिवाइडेड बाई 20। तो सबसे पहले इसमें आपको बॉड मास में बी से स्टार्ट करना है। क्या यहाँ पे कोई ब्रैकेट है? हाँ, यहाँ पे ये वाला जो ब्रैकेट है। तो इसका अगर सॉल्यूशन की बात करें कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो हमें ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है। मीन्स 22 + 6 क्या हो जाएगा, बाकी सबको कॉपी करना है सेम। 22 + 6 हो जाएगा हमारा, 22 + 6 हो जाएगा 28। इंटू में है 2 हमारा, ठीक है ना। 22 + 6 हमारा 28 हो जाएगा, इंटू में हमारा 2 है। अब इसके बाद देखिएगा कि हमारा ब्रैकेट के बाद फिर क्या है, डिवीजन है क्या यहाँ पे? हाँ, डिवीजन है। तो ये दोनों हमको सॉल्व करना पड़ेगा क्या। तो ये क्या है एक्चुअली, ये है 4/28, मतलब 4/28 इंटू 2। राइट, ये कुछ इस तरीके से है। तो इसमें 4 बन जा 4, 4 7 जा, तो ये हमारा बन गया 2 बन जा 2/7। इसको करने के बाद इसमें आपको एलसीएम पता होगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें करने के बाद ये जो हो जाएगा वो 2/7 रहेगा। यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 7 एलसीएम आ जाएगा। तो 1 से 7 डिवाइड, तो 7 2 जा 14, 7 7, दिस इज 1। सो आंसर फाइनल आंसर इज 14 + 2, हाउ मच, 16/7। फाइनल आंसर जो इसका आ रहा है वो आ रहा है 16/7, 16/7। इसका आंसर जो आ रहा है वो 16/7। इसको आप मिक्स्ड में भी लिख सकते हैं, तो वो हो जाएगा क्या, 2 7 2 जा 42, 2/7, ये इसका करेक्ट आंसर है। राइट, 16/7 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो उसको हमने मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये बॉड मास का पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। और भी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो देख लेते हैं। उसमें देखिए ब्रैकेट आपको कैसे, दिस इज कर्ली ब्रैकेट। राइट, 15 × 32 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर 75 डिवाइड में। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर भी अगर आपको क्या सॉल्व करना है, सबसे पहले ये सॉल्व होगा, है ना। ये तो क्लियर है आपको कि ये सॉल्व होने वाला है स्टूडेंट। राइट, ये हमारा सॉल्व होगा, लेकिन इसमें भी क्या सॉल्व होगा, इसमें भी हमें सबसे पहले ये डिवाइड वाला पोर्शन सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 बन जा 2, 2 16 आ गया ये, है ना। ये हमारा क्या हो गया, 15 × 16 इंटू 5 हो गया, ये गैस है ना, 15 × 16। हाँ, 15 × 16 इंटू 5 हो गया हमारा, डिवाइडेड बाय हमारा 75, है ना। तो ये आंसर क्या आएगा, व्हाट इज दिस आंसर, ये आंसर क्या आने वाला है, 15 × 16 इंटू 5, ये हमारा आंसर। इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1200, 1200। फिर ये डिवाइड 75 बचा हमारे पास। तो 1200 का डिवाइड अगर हम 75 से करते हैं तो आंसर हमारा कितना आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 16। राइट, आपका भी यही आएगा, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का।
तो आपको ध्यान देना है कि बॉड मास फॉलो करके चलना है, हमें बॉड मास जरूर फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री जो है उसमें भी बॉड मास ही यूज होना है। क्वेश्चन है 5 into 2 into 3 to the power 4, राइट, डिवाइडेड बाय 6 + 7 - 8, है ना। ये ध्यान रखिएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन देखेगा कि यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। 2 into 3 to the power 4 सबसे पहले सॉल्व करना है। और हम आपको बताएं कि इसमें पावर लगी है ना, तो पावर को भी आपको सॉल्व कर लेना है, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 ये हमारा 2 into 3 to the power 4, तो 3 to the power 4 तो हमारा 81 होता है ना। ये पावर को आपको पहले सॉल्व कर लेना है, नहीं फिर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हम, वो तो अपनी जगह है, ठीक है ना। आपको पावर को सबसे पहले सॉल्व कर लेना है, जो भी पावर है उसको आपको, ठीक है ना। 81 into 2 यहाँ पे करेंगे हम, क्योंकि ब्रैकेट लगाए तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे इस पोर्शन को। तो ये हमारा हो जाएगा 162, ये हमारा 162। फिर डिवाइड का साइन है, फिर +7 -8, है ना। ठीक है। अब क्या करेंगे सर, अब नेक्स्ट क्या करना होगा हमको, नेक्स्ट ये दोनों डिवाइड होंगे, है ना। क्योंकि हमें मालूम है बॉड मास में डिवीजन पहले होता है, क्योंकि डिवीजन, ब्रैकेट तो रिमूव हो गया, अब डिवीजन करेंगे। तो 162 से 6 का डिवाइड करते हैं, तो कितना आंसर आता है, 6 × 2 = 12, 6 × 7 मतलब 27 आएगा। 162 से आप 6 का जब डिवाइड करेंगे तो आंसर 27 आ रहा है मेरा, है ना। फिर ये प्लस में 7 माइनस में 8 है ना। फिर क्या करेंगे सर, नेक्स्ट क्या होगा सर, फिर नेक्स्ट में आपको पता है प्लस बचा माइनस और इंटू, तो आपने ध्यान ध्यान होगा कि बॉड मास में लास्ट वाला एम जो होता है तो मल्टीप्लाई पहले करेंगे, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 27 × 5 होता है 135। अब देखिए एक बात याद रखिए कि जब भी कभी प्लस माइनस बचता है, यहाँ पे नोट करिए, यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं। कहाँ पर, यहाँ पर तो आप गलती करोगे ही करोगे, 100% यहाँ पे मिस्टेक करोगे आप। यहाँ पे मिस्टेक ये करोगे कि आप क्या करोगे कि ए पहले कर दोगे फिर एस करोगे, मतलब एडिशन पहले कर दोगे। हाँ होगा तो वही, इस केस में तो सही है कि आप ऐड करके माइनस करो करना लेकिन मेरा मानना, मेरा रूल जो है मैं आपको सिखाता हूँ कि इसमें करते कैसे हैं। जब भी कभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन बचता है ना पूरे एक्सप्रेशन में, और कुछ भी नहीं बचे ना, जब भी कभी एडिशन सब्ट्रैक्शन बचे, तो आपको लेफ्ट से चलना है, और जैसे जैसे ऑपरेटर जो आते जाएं आपको राइट तक चलना है। मतलब लेफ्ट से चलिए, 135 प्लस, इसमें प्लस आ रहा, अच्छी बात है। 135 + 7 हो गया हमारा 142, तो आपने ऐड पहले कर दिया और फिर माइनस कर दिया, तो ये तो रूल ही फॉलो हो गया। लेकिन कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन पहले होता है ऐड करके तो आंसर रॉन्ग आता है। इसीलिए जब भी कभी एएस बचता है, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन बचता है ना पूरे एक्सप्रेशन में, ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है बच्चों कि आपको लेफ्ट से चलना है। मतलब लेफ्ट ये होती है, मतलब यहाँ से आपको चलना है, जैसा जैसा जो भी ऑपरेटर आए चाहे माइनस प्लस करते जाइएगा बस, और राइट तक चलना है, लेफ्ट से जाके राइट तक। तो ये 142 - 8, ये तो फिर हमारा 134 आंसर आ गया है, ठीक है। 3 क्वेश्चन हमने करा दिए, ठीक है ना। और क्वेश्चन अपन करते हैं इसमें। एक वेनिकुलम भी होता है इसमें, वेनिकुलम पता क्या होता है, वेनिकुलम आपका, आप वेनिकुलम को भी सॉल्व करना है। वेनिकुलम क्या होता है, मैं आपको एक वेनिकुलम का क्वेश्चन लिखता हूँ, और सुनिएगा। ये ब्रैकेट याद रखिए, कर्ली ब्रैकेट होता है, ये पैरेंथेसिस होता है, स्मॉल ब्रैकेट, है ना। तो सबसे पहले ये सॉल्व होता है, फिर ये सॉल्व होता है, फिर ये सॉल्व होता है, मतलब नहीं समझे आप, ये होते हैं, है ना, ये होते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से होता है, सबसे पहले ये सॉल्व होगा, फिर ये, राइट। आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हम एक वेनिकुलम का क्वेश्चन लेते हैं। वेनिकुलम क्या होता है अभी आप समझ जाएंगे, देखिए। और जैसा ब्रैकेट रहेगा वैसा सॉल्व करेंगे, ऐसा मत याद रखिए कौन सा क्या पहले सॉल्व होगा, जैसा रहेगा ना हम देख लेंगे कैसा क्वेश्चन आ रहा है। तो एक क्वेश्चन है आपका, 125 × 33 डिवाइडेड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, +2, है ना, × 34, है ना। यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, वो कर्ली ब्रैकेट इसके लिए है, और इसका ब्रैकेट, ब्रैकेट तो आपको हम पहचानना सिखा देंगे। फिर डिवाइड में है 493, और ये है स्मॉल ब्रैकेट, है ना, और फिर इनटू में है 1/2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो साइन, आपको यहाँ पे एक साइन लगा रहा हूं मैं, इसको कहते हैं वेनिकुलम। क्या कहते हैं, वेनिकुलम। हम आपको बताएं जो बॉड मास है, ब्रैकेट से भी पहले इसको सॉल्व करते हैं, वेनिकुलम को सॉल्व फर्स्ट। वेनिकुलम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके बॉड मास में लिखा नहीं रहता है, बट ये अच्छी चीज है कि एक लाइन यहाँ पे आपको रहेगी, ये लाइन रहेगी, इसको वेनिकुलम बोलते हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले हमें वेनिकुलम को सॉल्व करना है, ब्रैकेट से भी पहले। और बताएं आपको, ये वाला जो ब्रैकेट है वो इसके लिए है, ठीक है ना। तो हम अंदर से चलेंगे, पैरेंथेसिस मतलब इसको पैरेंथेसिस करेंगे, तो हम ये वाली चीज सबसे पहले सॉल्व करते हैं। कौन सा, ये। उससे पहले हमें सॉल्व करना होगा 33 से डिवाइड 11। 33 से डिवाइड 11 कितना होता है,
33 से डिवाइड हम 11 करेंगे तो वो 3 आएगा, है ना। और ये +2 है, ये ब्रैकेट हो गया, इनटू में 34 है, और ये कर्ली ब्रैकेट है ना। और ये स्मॉल ब्रैकेट हमारा इसके लिए लगा हुआ है, किसके लिए, इसके लिए, फिर इंटू 1/2। बात समझना आप यहाँ पे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे सर, आप ब्रैकेट सॉल्व करना है, ये वाला है ना, ये सॉल्व करना है। तो 125 इंटू 375 होता है। 125 से आप जब 3 को मल्टीप्लाई करोगे ना स्टूडेंट, तो वो हो जाएगा 375। 375, ये 375 +2 क्या होता है, 377। तो ये हमारा जो बन गया वो बन गया 377। और इनटू में है 34, रहने दीजिए, ये कर्ली ब्रैकेट है यहाँ पे, है ना। और ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे ये लगा हुआ है, ठीक है ना बच्चों। इंटू 1/2। आप क्या करेंगे सर, 377 इंटू 34 कितना होता है, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 377 मल्टीप्लाई 34, आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 12818, है ना। हमने सॉल्व करके रखा है, तो ये आ जाएगा 12818। नहीं, हमारी इतनी मैथ्स इतना स्ट्रांग नहीं होता है मैथ्स कि हम 377 बिल्कुल माइंड में तुरंत कर लें, बोर्ड में, है ना। वो तो हम सॉल्व करके रखे हैं अपने पास। तो 1281 आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना, है ना। डिवाइडेड बाय 493 होगा अब, है ना, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा अब, ये वाला, ठीक है ना। इनटू में है 1/2। तो 1288 से 493 जब आप डिवाइड करोगे तो पता कितना आंसर आएगा, आपको डिवाइड करते बनता है। 12818 से जब आप 493 को डिवाइड करोगे तो आंसर आना चाहिए 26 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, जब ये आप डिवाइड करोगे, आपको डिवाइड तो आता होगा ना, 26 आएगा। फिर बचा क्या, 26 बच गया बाहर 1/2। तो 26 का हाफ होता है 13, तो 13 इसका हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर, इसका जो फाइनल आंसर आया वो हमारा कितना आ गया, 13 आ गया। दिस इज कॉल्ड वेनिकुलम। वेनिकुलम, ये लाइन जो होती है इसको वेनिकुलम बोलते हैं मैथ्स में, ठीक है ना। ये हमारा 13 फाइनल आंसर आ गया, ठीक है ना। उसके बाद और क्वेश्चन हम आपको बताएं, फ्रैक्शन के भी क्वेश्चन होते हैं इसमें, सारे क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना। आप ये बताइए, है ना, एक क्वेश्चन आप ऐसा बताइए, हम आपको सिंपल दे रहे हैं, 12 + 6 × 27 ÷ 3 +2 16 ÷ 8। लीजिए, हमने कोई ब्रैकेट नहीं लगाया इसमें, तो ब्रैकेट तो नहीं है, बट डिवाइड पहले करना होगा, है ना। डिवाइड करना होगा, मतलब ये दोनों डिवाइड करने होंगे और ये दोनों डिवाइड करने होंगे। बाकी सबको कॉपी सेम कर रहे हैं, हम सॉल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है ना। बाकी सबको कॉपी कर रहे हैं। 27 ÷ 3 9 होता है, ये तो आपको मालूम होगा। बाकी सबको 16 ÷ 8 2 होता है, × 2। फिर क्या करेंगे, अब हमारा डिवाइड चला गया, हम इंटू पहले करेंगे। बाकी सबको सेम करेंगे, ये इंटू पहले करना होगा, 69 6 9 जा 54। बाकी सबको सेम, इसको मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4। अब हमने आपको पहले ही बता के रखा है, जब भी कभी आपके पास प्लस माइनस बचे ना, इसमें क्या बचा है, एडिशन और सब, ए और एस बचा है, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो आपको लेफ्ट से चलना है, लेफ्ट से चलना है राइट की तरफ। तो यहाँ पे 12 + 54 कितना होता है, 12 + 54 66, +2 कर दीजिए 68, ये 68 -4 कितना हो गया आंसर हमारा, 64। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, दिस इज द बॉड मास। ये बॉड मास है। मैं सीखो बैच का हमारा जो लॉन्च हुआ था उसमें हम बॉड मास बच्चों को सिखा रहे हैं। बॉड मास में ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। बॉड मास में ये हमारा ये क्वेश्चन था। और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, और क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं एक दो, है ना। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 45 + 34 ÷ 2 इंटू 82 /6 इंटू -3, कुछ ऐसा लिखा है। तो ब्रैकेट आपका है तो, लेकिन वो एक नंबर के लिए तो उसका नहीं, आपको डिवाइड पहले करना होगा, है ना, ये दोनों डिवाइड, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 45 तो सेम आ जाएगा, ये 17 होगा, इंटू में 82 डिवाइड में 16 है ना, इंटू में -3। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आने वाला है। अब आपको क्या करना है, अब आपको डिवाइड करना है, डिवाइड आपको करना है क्या, 16 17 इंटू 82 डिवाइडेड 16। तो 17 इंटू 82 डिवाइडेड 16, एक तरीका तो यह है कि 82 से 16 को डिवाइड कर लो और फिर कर लो, दोनों बातें हैं, जैसा आपको करना है। दोनों में आपका आंसर डेसिमल में आंसर तो आने वाला है, क्यों, क्योंकि 82 से 16 को आप डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आंसर आएगा। कितना आएगा देखिए, अगर आप 82 से 16 को डिवाइड करते ना तो 5.125 आ रहा है, ये क्या आ रहा है, 5.125 इंटू 17 अगर आप करोगे तो 87.15 आ रहा है, ये मतलब नेट आंसर कितना आ रहा है, 87.125। मतलब 82 से 16 डिवाइड करोगे तो 5.1 मल्टीप्लाई करोगे 17 ना, है ना। और फिर यहाँ पे क्या बैठा है, इंटू में -3 बैठा है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई हमको करना होगा। तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 261.375
बट ये जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा, क्यों? प्लस माइनस माइनस हो गए तो 261.375। अब 45 से जब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा नेट आंसर जो आएगा वो माइनस का 216.375 आएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ध्यान देना कि डेसिमल में भी आंसर आ सकता है हमारा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। डेसिमल में हमारा आंसर आ सकता है। और क्वेश्चन हमारे पास है ना? सिक्स्थ हो गया हमारा। हम एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो आपको करा ही देंगे। अभी सेवेंथ क्वेश्चन देखिए। सेवेंथ क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा आसान क्वेश्चन कह लो आप, कि बहुत आसान क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये हमारे पास। 120 से 12 का डिवाइड करिए, इंटू कर दीजिए 5 का, माइनस कर दीजिए 10, प्लस कर दीजिए 3। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमने आपको इस बार दे दिया है। डिवाइड करेंगे इसको तो 10 आ जाएगा, है ना? 10 × 5 -10 + 3। ये 10 × 5 50, -10 + 3। ये यहाँ गलती करते हैं बच्चे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है। यहाँ गलती क्या करते पता आप कहोगे सर एडिशन पहले आता है बोर्ड मास में, आता है कि नहीं? बॉड मास में एडिशन आता तो आप क्या करो, 10 + 3 13 कर दोगे और 50 - 13 करोगे, जो कि रॉन्ग होगा, है ना? 100% रॉन्ग होने वाला। मैं आपको बताऊं बच्चे, यहाँ मिस्टेक करते हैं आप। इसको स्टार मार के ट्यूशन कॉपी में लिखना, यहाँ मिस्टेक आप करते हो। आप बोलोगे सर एडिशन हम पहले करते हैं ना, तो 10 + 3 13 होना चाहिए, बट ये माइनस भी तो है इसके फ्रंट में। तो इसीलिए मैं कहता हूं जब भी कभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन बनता है तो लेफ्ट से आपको चलना है। कहाँ से? लेफ्ट साइड ये होती है मैथमेटिक्स में। तो 50 - 10 40, 40 + 3 आंसर इज व्हाट? 43। 43 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है ना? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? आप मिस्टेक यहाँ करके आओगे पेपर में। आप बोलोगे सर एडिशन पहले कर, तो आंसर रॉन्ग आएगा ना। अगर आप इसको ऐड करके माइनस कर तो आंसर रॉन्ग आएगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, जब भी कभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन बचता है ना पूरे एक्सप्रेशन में, तो आपको लेफ्ट से चलना है। जैसा जैसा ऑपरेटर आएगा ना प्लस माइनस, हम करते जाएंगे, है ना? तो आपको ये ध्यान रखना है सेवेंथ क्वेश्चन में। आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना? अब चलो एट्थ पे आते हैं। क्वेश्चन एट। क्वेश्चन एट पे आते हैं हम अपन, है ना? क्वेश्चन एट क्या है? क्वेश्चन एट भी हमारे पास बहुत आसान क्वेश्चन है, हम आपको बताना चाहेंगे। ये आपसे बन जाएगा। 5 × 12 + 10 -5 डिवाइडेड 5 और वेनिकुलम। दिस वेनिकुलम इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? दिस वेनिकुलम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेनिकुलम कहता है सबसे पहले हमें सॉल्व करो आप। वेनिकुलम कहता है सबसे पहले आप हमें सॉल्व करो। ब्रैकेट को आपको करना है तो आप इसको कर सकते हैं, 12 + 10, है ना? अब ये 5 5 डिवाइड मत कर देना, पहले 5 × 3 होगा। दिस इज वेनिकुलम, वो सॉल्व करना है। 5 3 = 15 हो गया ये हमारा, है ना? 15 हो गया, ठीक है ना? इसको भी 15 ही कर लेते हैं तो आंसर आपका एक नंबर जल्दी आ जाएगा, ठीक है ना? आप क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10 11, और ये 15 15 डिवाइड होके 1, तो 110 से 1 माइनस करेंगे तो 109। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। दिस इज द बॉड मास सीरीज। ये बॉड मास की हम सीरीज करा रहे हैं आपको, है ना? बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास बॉड मास के, हम आपको सारे करा रहे हैं। आप ब्रैकेट में भी आप कभी कभी फंस जाओगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। ब्रैकेट में आपको फंसना नहीं है, ब्रैकेट आसान होते हैं। जैसे 15 प्लस लिखा है आपकी बुक में, 2 - 3 माइनस ब्रैकेट 2 ब्रैकेट -5 4 + 1 ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज। ये तो आपको देखिए ब्रैकेट आपको पहचानना है। देखिए जैसे सबसे पहले कौन सा सॉल्व, सबसे पहले ये छोटे ब्रैकेट सॉल्व होंगे, हाँ, उसके बाद कर्ली होते हैं, उसके बाद बड़े, मतलब ऐसा सॉल्व होता है। सबसे पहले ये सॉल्व होते हैं, फिर कर्ली सॉल्व होते हैं, फिर स्मॉल ब्रैकेट जनरली सॉल्व होते हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा हमारा। ये क्या आ जाएगा? 5 - 4। 5 - 4 कितना होता है? 1 1 + 1 2, और 2 ए इंटू में है तो 2 2 जा 4 आ गया हमारा। कर्ली ब्रैकेट के अंदर 4 आ गया, है ना? ये 3 रहने दो, ये 2 रहने दो। स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे है, 15 प्लस में है। आप क्या करेंगे सर? स्मॉल ब्रैकेट रिमूव करना। ये 4 तो गया, तो 2 - 3 -1, -1 - 4 कितना होता है? -5। 15 से इसको डिवाइड करो, मतलब 15, ये प्लस माइनस -5, तो 15 - 5 10। बताइए कहाँ प्रॉब्लम हुई? कहाँ प्रॉब्लम हुआ आपको? कहाँ प्रॉब्लम, कहाँ हुआ? कहाँ प्रॉब्लम हुआ? सारा इजी है। 5 - 4 1, 1 + 1 2, 2 2 जा 4, 4 आ गया हमारा, है ना? 2 - 3 -1, -1 और -4 -5, प्लस माइनस माइनस, तो ये आंसर आ गया 10। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल ना, वेरी सिंपल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है हमारे पास, ये भी बहुत आसान है। 12 ÷ ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। इसका आंसर बताइए आप। ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो बाकी सबको कॉपी सेम। 6 - 2 4,
प्लस 10, फिर डिवाइड कर देंगे, 3 + 10, व्हाट इज द आंसर? 13। 13 इज द आंसर। अब कुछ आप 5 क्वेश्चन होमवर्क में जरूर करिएगा, है ना, होमवर्क जरूर करिएगा, है ना। होमवर्क में 5 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। सो 5 क्वेश्चन ऑफ योर होमवर्क। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट, 12 + 4 डिवाइडेड बाय 2 × 3 -6 +3 ब्रैकेट। सेकेंड क्वेश्चन, 16 ÷ 4 -4 × 3 +5 -2। थर्ड क्वेश्चन, 6 × 3 +5 -2 +3 ÷ 3 ब्रैकेट क्लोज। फोर्थ क्वेश्चन होमवर्क का, 15 ÷ 3 -3 × 2, दिस इज +5, है ना। और फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो है 6 × 6 -12 × 3 +5, यहाँ पे यहाँ लगा है आपका वेनिकुलम, +2 - 1। ये 5 क्वेश्चन आप होमवर्क करिए, राइट, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम सीखो बैच का पार्ट 8 करेंगे। ये हमने आपको बॉड मास सिखाया है, राइट, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।